महायुद्ध। ईरान और इजराइल के युद्ध को 7 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और लगातार ये युद्ध एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचता जा रहा है। ईरान के हमले को लेकर इजरायली सेना ने एक दावा किया है। ईरान ने क्लस्टर बम से अटैक किया है। इजरायली सेना ने कहा है ईरानी मिसाइल से के वॉरहेड में था क्लस्टर बम। ये इजरायली सेना ने कहा है क्लस्टर बम से सेंट्रल इजराइल को निशाना बनाया। आपको बता दें 2008 में क्लस्टर को प्रतिबंधित करने के लिए विश्व स्तर पर एक समझौता हुआ था। 100 से ज्यादा देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया, लेकिन ईरान, इजराइल, अमेरिका, रूस, चीन और भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था। ईरान के हमले को लेकर इजरायली सेना ने यही दावा किया है कि ईरान ने क्लस्टर बम से अटैक किया है। ईरानी मिसाइल के वॉरहेड में था क्लस्टर बम। क्लस्टर बम से सेंट्रल इजराइल को निशाना बनाया है। तो ये बड़ी खबर, क्लस्टर बम से सेंट्रल इजराइल को निशाना बनाया है। ये इजरायली सेना ने बड़ा दावा किया है। मीनाक्षी, बिल्कुल ये बड़ा दावा किया गया है कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल का उपयोग किया गया उसमें क्लस्टर बम था। हालांकि ये प्रतिबंधित है, लेकिन आईडीएफ का कहना है कि इसका इस्तेमाल हुआ है। अब इजराइल में जगह जगह तस्वीरें ये बता भी रही हैं कि नुकसान ज्यादा हुआ है। और इसी के साथ एक और जानकारी आपको देते हैं कि ईरान के हमले के बाद बेरशेबा रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। मिसाइल हमले से बेरशेबा स्टेशन को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद बंद करना पड़ा है। ईरान ने कल बेरशेबा में इजरायली सेना के इंटेलिजेंस मुख्यालय को निशाना बनाया था। सोरोका हॉस्पिटल पर भी ईरान ने हमला किया था। वहीं ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से बेरशेबा और हाइफा पर हमला किया। ईरान का दावा है कि उसने बेरशेबा में इजराइल के साइबर मुख्यालय को निशाना बनाया है। इजरायली शहर बेरशेबा के मेयर का दावा है कि मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका। मिसाइल ने डायरेक्ट निशाना बनाया है। हमले में 18 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर भी है। इसकी पुष्टि भी की गई है। ये तस्वीरें देखिए, जब इजराइल पर अटैक हुआ तो बेरशेबा में आखिरकार किस तरीके से नुकसान बड़ा हुआ, जिसके बाद बेरशेबा स्टेशन को नुकसान पहुंचा और उसे बंद कर दिया गया है। इसके बारे में जानकारी वहां के मेयर के द्वारा भी दी गई है। उन्होंने बताया है कि एक मिसाइल आई थी इस तरफ, उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाए और बड़ा नुकसान हुआ है। ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि मिसाइल हमले के बाद किस तरीके से बेरशेबा स्टेशन के पास पूरी जगह सिर्फ और सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है, सिर्फ आपका गुब्बार नजर आ रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि सिर्फ नुकसान ईरान को नहीं हो रहा है बल्कि इजराइल को भी हो रहा है। और जब इजराइल को नुकसान हुआ है तो उनकी तरफ से बाकायदा बताया गया है, छिपाया नहीं गया इस बारे में। अब ये कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से कि हमें जो नुकसान हुआ है उसके बाद हमने उस स्टेशन को बंद कर दिया है। चलिए, इस वक्त की सबसे ताजा अपडेट आपको देने वाला हूं इस जंग से जुड़ी हुई। ईरान ने इजराइल में माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग को निशाना बना दिया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग को टारगेट किया है। ईरान का दावा है कि माइक्रोसॉफ्ट इजराइल और अमेरिकी सेना के साथ मिलकर मिसाइल इंटरसेप्ट करने की टेक्नोलॉजी बना रहा है, इसीलिए ईरान ने टारगेट किया है। अब देखिए, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुबह इजराइल ने उत्तरी ईरान के औद्योगिक जो इलाके हैं उनको टारगेट किया था और अब खबर आ रही है कि जो माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग है ईरान ने उसी को टारगेट कर दिया है। और वो कह भी रहा है, इसके पीछे वो तर्क दे रहा है, बता रहा है कि हमने टारगेट इसलिए किया क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो इजराइल के साथ मिलकर ये नई टेक्नोलॉजी से बना रहा था। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के मिसाइल अटैक में इजराइल में भारी तबाही। मिसाइल हमले से इजराइल में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। मिसाइल हमले के बाद भागते दिखे हैं लोग, लगातार लोग भागते हुए दिख रहे हैं। मिसाइल हमले के बाद ईरान के मिसाइल अटैक में इजराइल में भारी तबाही की जानकारी मिल रही है। इससे पहले भी आपको बता दें, ईरान ने इजराइल में माइक्रोसॉफ्ट बिल्डिंग को निशाना बनाया। ईरान का दावा है कि माइक्रोसॉफ्ट इजराइल और अमेरिका सेना के साथ मिलकर मिसाइल इंटरसेप्ट करने की टेक्नोलॉजी बना रहा था, इसीलिए ईरान ने टारगेट किया। सुबह इजराइल ने उत्तरी ईरान के औद्योगिक इलाकों को निशाना बनाया था, जिसके बाद ईरान ने इजराइल पर हमला किया। ये बड़ी खबर बता रही हूँ, ईरान के मिसाइल अटैक में इजराइल में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। वहीं ईरान ने इजराइल पर जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, उस मिसाइल के गिरने से सड़क पर कई फीट गहरा गड्ढा हो गया है। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। मिसाइल गिरने से सड़क पर एक बड़ा गड्ढा भी देखा गया है। और इतना ही नहीं, कल जब 30 बैलिस्टिक मिसाइलों से सीधा हमला किया गया था तो उसके बाद तेल अवीव से लेकर के हाइफा तक कई जगह नुकसान देखने को मिला था। अब ये तस्वीर उस वक्त की है जहां मिसाइल अटैक किया गया, जिसके बाद जमीन में नीचे तक गड्ढा हो गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं, अगर वहां पर कोई स्ट्रक्चर होता तो एक बड़ा नुकसान भुगतना होता।
यहाँ पर इजराइल को हालांकि जमीन थी, सरफेस थी और इसकी वजह से एक बड़ा गड्ढा वहां पर नोटिस किया गया है। ईरान ने इजराइल पर ये जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी उससे कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन यहाँ किसी भी तरीके से कोई भी बिल्डिंग नहीं थी जिसकी वजह से जमीन पर ये गहरा गड्ढा हो गया है। बैलिस्टिक मिसाइल से लगातार हमला किया भी जा रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब से ये युद्ध शुरू हुआ है। आज युद्ध का 8वां दिन है और इसके साथ साथ अमेरिका के रुख को लेकर के कहीं ना कहीं कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है। अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो स्पष्ट करेगा कि आखिरकार कब युद्ध में कूदेगा। तो एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। मैं जल्दी से आपको बता दूं, मेजर जनरल एसपी सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। हमारे साथ निपुण आलम बायन हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। कर्नल जस्सी सोढ़ी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन आप सभी का बहुत स्वागत है। मेजर एसपी सिन्हा सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि लगातार जो ईरान इजराइल में तबाही मचा रहा है, चाहे फिर वो माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग में हो, क्योंकि उसको था कि इंटरसेप्ट करने का कुछ सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। अगर हम बीते दिन की बात करें तो इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जो बिल्डिंग थी वहां पर भी टारगेट किया गया, अस्पताल में टारगेट किया गया, जिसको इजराइल ने वॉर ऑफ क्राइम बताया। ऐसे में यहां पर लग रहा है कि ईरान रुकने वाला नहीं है, लगातार ताबड़तोड़, ना वो अमेरिका से डर रहा है ना इजराइल से डर रहा है। ये पहली बात तो है कि जो ईरान का एक्शन है वो अनएथिकल है। आप मिलिट्री टारगेट्स को, जो हाई वैल्यू टारगेट है उसको टारगेट कीजिए, वो तो समझ में बात आती है, लेकिन आप हॉस्पिटल को टारगेट कर रहे हैं, आप स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट कर रहे हैं, आप इजराइल की आर्थिक व्यवस्था को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जायज़ पर जो जेनेवा कन्वेंशन जिस तरह से लड़ाई करना वो कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लड़ाई आपने ज्वाइन किया है तो कीजिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से ईरान इजराइल के सिविलियन टारगेट्स को और हॉस्पिटल्स वगैरह को टारगेट करा, उसका मकसद ये है कि ईरान में खमेनी का की पॉपुलैरिटी जो गिर रही है, कोई भी लीडर चाहे पाकिस्तान हो कहीं पे, जब देखता है कि उसका जगह कमज़ोर पड़ रहा है तो वो वॉर की स्थिति बना देता है या एग्रेसिव एक्शन दिखाता है ताकि पूरा देश उसके पीछे खड़ा हो जाए, रैलिंग पॉइंट हो जाए। तो मेरा अनुमान है कि ये जो खमेनी की जो अप्रोच है वो है कि मेरे देश के अंदर जो विवाद है उसको ख़त्म किया जाए, अपोजिशन ख़त्म किया जाए। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि क्या ये सच है कि ईरान का जो इन्वेंट्री है, जो उसमें डिप्लीशन हुआ है, उसमें गिरावट हुई है और वो चिंतित है। क्या ये सच है? वो कोशिश करेगा चीन से और टर्की से रिकूप करवाने का, लेकिन कब तक? जो मेरा अनुमान है कि अप्रॉक्सीमेटली 8,000 मिसाइल उसके पास है, 3-4 हज़ार वो ऑलरेडी फायर कर चुका होगा। और उसका मैं इस बात का द्योतक है कि वो 12 जून तक उसने 100 से 200 मिसाइल 6 वेव्स में इस्तेमाल किया था। उसके बाद वेव्स में गिरावट हुई है और उसके बाद फ्रस्ट्रेशन में जैसे एक दिया बुझने के पहले फपकता है, उसी तरह से मैं ईरान का हरकत देख रहा हूँ कि वो अब इस तरह से सिविलियन टारगेट को करके एक इंप्रेशन जमाना चाहता है कि वो गिव अप नहीं किया है और लड़ता रहेगा। लेकिन कब तक 8,000 उसके मुझे, जिसमें से 4-5 हज़ार बचे होंगे, कब तक वो लास्ट करेगा और कब तक चाइना और टर्की और उसको सपोर्ट करेगा? पाकिस्तान तो उससे खेमे से गया, क्योंकि मुनीर ने तो जाके हाथ मिला लिया है मिस्टर ट्रंप से।